नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। मैथमेटिक्स की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चिल्ड्रन, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं इक्वेशन बनाना, टू मेक इक्वेशन फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भूल तो नहीं गए? कुछ भी आप x प्लस 2 1/2 प्लस x3 y z ऐसे जो भी लिखते हैं वो सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे। आइए एक बार उसे रिवाइज करते हैं। राजू एंड बीनू आर टू ब्रदर्स। बीनू इज यंगर देन राजू बाई 3 years, but we don't know Raju age. Let's assume when Raju 12 years old, then Binu is 9 because 3 years less. When Raju is 15, then Binu must be 12 years. But in each case, difference between the age of Raju and Binu is 3 years. अब राजू की एज क्या है वो हमें नहीं पता, लेट इट बी x। इसको ऐसा जो आपको नहीं पता होता, ये वैल्यू जो हम लेते हैं, जो कुछ भी बाद में आंसर में निकल सकती है, आगे पीछे चेंज हो सकती है, वो आपकी क्या है, वेरिएबल। और बाकी 12 9 इस तरह से जो नंबर हम लिख देते हैं उनको बोलते हैं कांस्टेंट। इन ईच केस डिफरेंस बिटवीन द राजू एंड बीनू इज 3 years. तो व्हेन राजू इज x, बीनू मस्ट बी x minus 3. So keep in mind x is a variable. The variable allows us to express relation in any practical situation. Me use letter p, r, l, x, y, t, z, कुछ भी w कुछ भी लिख सकते हैं। Let us discuss one more situation in different form. Statement 1, Sarita has 10 more marbles than Amina. Okay, Amina has x marbles, then Sarita has x plus 10 marbles. अब स्टेटमेंट सेकेंड, सरिता हैज़ 20 मार्बल्स विच इज़ 10 मोर देन अमीना। इट मीन्स अमीना तो कितने लिए थे हमने, x, तो वहाँ क्या लिखे थे, x प्लस 10, बट एक्चुअली इट इज़ गिवन सरिता के पास कितने 20, तो x प्लस 10 मस्ट बी इक्वल टू 20। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब इसमें कैसे कैसे, जो x है ये आपका क्या है, वेरिएबल। जो आप x प्लस 10 लिखे हैं ये क्या है आपका एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जब इज इक्वल टू, ये इक्वलिटी का साइन लगाते हैं, इक्वलिटी का, देन ये बन जाता है इक्वेशन। तो इन स्टेटमेंट सेकंड, सरिता हैज टोटल 20 मार्बल्स एंड दैट मार्बल्स आर 10 मोर देन अमीना। इट मीन्स वी आइडेंटिफाई एन इक्वेशन बाय इक्वल, ए साइन ऑफ इक्वलिटी, एंड देयर इज नो इक्वल साइन इन एक्सप्रेशन. We can make an equation from expressions using a variable. From above example, x plus 10 is equal to 20. This is equation where x is variable, x plus 10 linear expression, and this is the sign of equality. And इस इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, फिर एक राइट हैंड साइड में होगा राइट हैंड की तरफ, उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड. And solution of equation means both sides of equations are balanced as a measuring balance and all the elementary operation. हम कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब करेंगे तो बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ हम कुछ प्लस माइनस करते हैं और उस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। अभी आज पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कौन कौन से हैं उनको सर्कल लगाएंगे। x प्लस 3 वन वेरिएबल है, यस ये कांस्टेंट है 3 5, ये तो इकट्ठा हो जाएगा बाद में, तो वेरिएबल एक ही है, तो आप लिखेंगे यस ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ भी एक ही वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। t/3 यस ऑफ कोर्स ये भी ऐसा, ये 3 उधर जाकर बाद में चेंज करेंगे, लेकिन वन वेरिएबल ही है ओनली t, ये भी वन वेरिएबल है। और लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब इनकी पावर 1 है, इनकी डिग्री 1 है, यहाँ अलग अलग हैं x y z, ये आपका वन वेरिएबल में नहीं है तो लीनियर ही, बट वन वेरिएबल नहीं, तो 3 वेरिएबल्स हो गया। इसमें देखने में आपको लगेगा 2, बट ये 2 वेरिएबल नहीं है क्योंकि तो सेम x है, तो आप 2x है, इस x को इधर से माइनस करेंगे तो इधर ले आएंगे माइनस करके, तो यहाँ पर ये x में ही रहेगा, तो सेम है x है x है, दो जगह लिखा है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वन ही वेरिएबल है। हाँ, जब डिफरेंट हो x y z ये अलग अलग हैं, ये वन वेरिएबल नहीं, ये तो 3 वेरिएबल्स हैं। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रखिए अपना ध्यान,
Wash your hands with soap and water regularly. Use mask. Stay healthy. Stay happy. See you. Bye. फिर मिलते हैं. नमस्ते.